ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फॉर ए लैटिस नेटवर्क सर्किट इन द फिगर, ठीक है, जेड ए की वैल्यू लाइक दिस वन, जेड बी लाइक दिस वन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ जेड पैरामीटर। हमारा टारगेट है कि जेड पैरामीटर को डिटरमाइन करना। क्लियर कि हमारा मोटिव क्या है। अब नेक्स्ट टारगेट होगा कि ये जो लैटिस नेटवर्क है, पहले हम कुछ ऐसा ना कर दें कि एक फार्मूला डेवलप कर दें, क्योंकि इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो वो लैटिस, उसको लैटिस नेटवर्क बोलते हैं, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा तो ठीक है। तो हम चाहते हैं पहले एक फार्मूला डेवलप कर दें जिससे कि बाद में अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे रिजॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूले से भी। और अगर फार्मूला नहीं पता है तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक फंडामेंटल तो उससे पकड़ के हम इसको कर ही सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो एक चीज़ तो पकड़ में आ रही है कि ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट क्या है 2 है। ये जो फर्स्ट पोर्ट है, जितनी करंट इधर से जाएगी उतनी करंट इधर से आनी चाहिए, कंसेप्ट यही है पोर्ट के करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे भी जितनी करंट जानी चाहिए उतनी ही करंट क्या होनी चाहिए, आनी भी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कंसेप्ट यही बोलता है पोर्ट के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, अब हमारा मोटिव होगा क्यों ना, जैसे इसको बोलते हैं 1 और इसको 1 डैश, इसको क्या बोलते हैं 2 और इसको क्या बोलते हैं 2 डैश, ठीक है। इन दोनों को पकड़ते हैं पहले, 2 डैश के करस्पॉन्डिंग और 1 डैश के करस्पॉन्डिंग। पहले इसको एक अलग सा सर्किट बनाते हैं, ऐसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यही है, ये 1 ये 1 डैश, ठीक है। 1 डैश, देखो 1 से ये 2 इसके साथ कनेक्टेड है, ये जो ऊपर, ये जो है इसके साथ नहीं, ये इससे चिपका वाला नहीं बल्कि ऊपर से है, ये नहीं कि ये यहाँ पे टच है, नहीं टच नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर से है, इसका मतलब इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 डैश तो हो गया, और ये ठीक है 1 से कौन बी, जेड बी कनेक्टेड है, ठीक है। 1 से 2 कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम कोई ऐसा बनाएं लाइक दिस वन, जेड बी, ये 2 जेड बी हो गया, कौन कनेक्टेड है, जेड बी, एक तो हो गया इसके करस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं ये 1 किससे कनेक्टेड है, 2 डैश से, ठीक है। क्या इसका इसके साथ कहीं कनेक्शन है, नहीं है, देखो इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं जेड ए, जेड ए का इसके इस 2 के साथ कनेक्शन है, तो हम ये 1 डैश का और 2 में, तो आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हो जेड ए के करस्पॉन्डिंग। क्लियर ना, नेक्स्ट वन। अब हमारा टारगेट क्या होगा, 1 से देखो ये तो 2 हो गया, यहीं पे कहीं 2 डैश भी होगा, बना देते हैं इसे। 1 का 2 डैश से कनेक्शन है, 1 का 2 डैश से कनेक्शन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये कौन है, जेड ए है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको ऐसे ला दो 2 डैश। फिर इसके बाद 2 डैश का 1 डैश के साथ भी कनेक्शन है, 1 डैश ये है, कितना है, जेड बी, तो आप इसको इससे कनेक्ट कर दोगे, बस काम ख़त्म। ये हो गया आपका जेड बी, ठीक है। जेड ए जेड बी, जेड बी जेड ए, जेड ए जेड बी, जेड बी जेड ए। नहीं, हमने क्या किया, चूँकि सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, तो इसको सॉल्व करने का क्या दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि पहले इसको सॉल्व करके थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिख रही हैं उसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। तो हमने 1 डैश और 2 डैश कर दिया, 1 का 2 के साथ कनेक्शन, 1 का 2 के साथ कनेक्शन कौन है, जेड बी। फिर 1 का 2 के साथ कोई, फिर 1 का 2 डैश के साथ कनेक्शन है, तो वो हो गया जेड बी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर 1 डैश का 2 के साथ कनेक्शन, 1 डैश का 2 के साथ जेड ए। फिर 1 डैश का इसका साथ तो हो ही चुका है, 1 का 2 डैश के साथ कनेक्शन, वो हो गया जेड ए, ठीक है, बन गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इतना तो फिक्स है कि यहाँ से जो करंट जाएगी वो I2 और इधर जो आएगी वो I2।
इधर से जो जाएगी I1, इधर से जो निकलेगी इधर से करंट कौन होगी, I1। ठीक है, अब चूंकि सर्किट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसमें एक में कुछ करंट मान लो Ix, तो इसमें कितनी हो जाएगी I1 माइनस Ix। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। यहाँ पे क्या होगा Ix प्लस I2, तो यहाँ पे क्या हो गया I1 हो गया नहीं। अब हम क्या करेंगे, सर्किट में घूमना शुरू कर दो। सर्किट में घूमना शुरू करें किसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे क्या है V1 वोल्टेज और यहाँ पे क्या है ये प्लस ये माइनस ये V2 इसके करस्पॉन्डिंग। तो एक तो सर्किट यहाँ से बन जाएगा। चलो घूमते हैं। तो V1 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, ZB इंटू Ix प्लस ZA इंटू Ix प्लस I2। ठीक है, दूसरा एक और रिलेशन चाहिए, इसमें घूम जाओ माइनस से प्लस। देखो करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस, इसमें प्लस से माइनस, माइनस से प्लस माइनस V2। यहाँ पे तो सीधा सीधा था, दैट्स वाई दोनों को ऐड कर दिया था। ये बराबर देखो पोलरिटी यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये दिस इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, या डायरेक्ट लूप में घूमोगे तब भी वही चीज़ मिलेगी। चलो माइनस से प्लस माइनस, माइनस से प्लस, यहाँ पे भी माइनस है ZB इंटू Ix के करस्पॉन्डिंग, फिर प्लस I1 इंटू माइनस Ix इंटू ZA दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से V2 दिस इक्वल टू मिल गया हमको ZA इंटू I1। ठीक है, ये तो हो गया। और फिर इसके बाद क्या मिलेगा, इन दोनों में ही माइनस कॉमन है, तो ZA प्लस ZB इंटू Ix के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों से हमको फिर Ix चाहिए, हमको एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें Ix हो नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप में घूम जाओ। अच्छा, एक चीज़ तो फिक्स है कि इसमें करंट कितनी आ रही है, हमें अगर नहीं पता तो I4 मान लो। I4 की वैल्यू क्या होगी, देखो इधर से I1 माइनस Ix, इधर से आ रही है I1 माइनस Ix। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है यहाँ पे, सिर्फ I1 माइनस Ix। आउट गोइंग कौन सी है I2 प्लस I4। कहीं भी दिक्कत हो सीधा सीधा I4 दिस इक्वल टू I1 माइनस Ix माइनस I2। तो इसमें I4 की वैल्यू I1 माइनस Ix माइनस I2। और फिर यहाँ पे जो करंट आएगी, देखो इन सब का सम क्या होना चाहिए। देखो इनकमिंग करंट, इस नोट पे बात करें तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और ये I1 माइनस Ix माइनस I2 दिस इक्वल टू क्या होना चाहिए I1। क्या I1 के बराबर है, देखो I2 कैंसिल, Ix कैंसिल, I1 के बराबर है। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो कभी भी दिक्कत हो रीचेक बहुत तरीके से किया जा सकता है कि सही है गलत, क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, हमको चाहिए Ix का I1 और I2 में रिलेशन। तो अब क्या करो, इस लूप में से घूम जाओ। ठीक है, तो पोलरिटी माइनस से प्लस, एक भी मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा गया Ix प्लस I2 माइनस ऑफ, माइनस से प्लस, हमने लूप इस लूप में घूम रहे हैं सुपर लूप में। फिर माइनस से प्लस माइनस ZB Ix प्लस ZA I1 माइनस Ix प्लस ZB I1 माइनस Ix माइनस I2 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए पहले तो देख लेते हैं कोई प्लस माइनस मिस्टेक नहीं, यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस प्लस। ठीक है, तो I1 माइनस Ix है। चलिए ZA एक साथ, ZA कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस X माइनस I2 और ये माइनस X, ये हो गया इन दोनों में। फिर यहाँ पे अगर ZB कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, माइनस Ix माइनस प्लस I1 माइनस Ix माइनस I2 दिस इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए तो ये हो गया माइनस 2 Ix इंटू ZA प्लस ZA I1 माइनस I2। ठीक है,
यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे भी -2ix इंटू ZB, ठीक है, प्लस ZB I1 माइनस I2 सेम मिल रहा है क्या? चलो ये दोनों वैल्यू सेम मिल रही है, चलो 2 टाइम्स पे हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स, हाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा IX इंटू ZA प्लस ZB माइनस ऑफ इन दोनों में, नहीं ये तो ZB है, ये ZB है, अलग अलग है, तो पहला टारगेट कटेगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, 2 नहीं कटेगा क्योंकि ये ZA है और ये ZB है। इन दोनों में देखो पहले क्या है, ZA प्लस ZB, नहीं 2IX ZA प्लस ZB, अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, I1 माइनस I2 में एक चीज़ और मिल गई हमको जो कि बहुत इजीली ख़त्म हो जाएगी, दिस भी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दोनों ख़त्म हो गए, तो IX की वैल्यू हमको मिल गई I1 माइनस I2 बाई 2, IX की वैल्यू हमको मिल गई I1 माइनस I2 बाई 2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ तो कुछ ही डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, सीधा ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ZB I1 माइनस I2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, अच्छा 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करो, ZA प्लस ZB इंटू IX होगा, तो IX की वैल्यू I1 माइनस I2 डिवाइड बाई प्लस ZA इंटू I2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें एक चीज़ तो मिल गई, ZA प्लस ZB डिवाइड बाई 2 इंटू I1, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा प्लस नहीं माइनस में, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ZA माइनस ZB, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, डिवाइड बाई 2, नहीं ये तो प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो फाइनली ZA प्लस ZB डिवाइड बाई 2 इंटू I1 प्लस ये हो जाएगा ZA माइनस ZB बाई 2 इंटू I2। इक्वेशन नंबर जो भी बनाना है उसको बना सकते हो, ठीक है, इसको जो भी आप इक्वेशन बनाना चाहें वो लिख सकते हैं कि IX की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये तो V1 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 या 4 जो भी बनाना बना लो। अब V2 वाले में पुट करो, V2 में क्या है, ZA इंटू I1, हाँ यहाँ पे माइनस ZA प्लस ZB है इंटू I2, ये हो जाएगा IX, तो वैल्यू पुट कर दिया, नहीं जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ZA अगर 2 टाइम्स ZA, चलो एक टाइम ऐसे कर लेते हैं, ZA ये हो जाएगा ZA माइनस ZB डिवाइड बाई 2 इंटू I1, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ZA प्लस ZB बाई 2 इंटू I2, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो मिलेगा इनके करस्पॉन्डिंग, V2 की वैल्यू मिल गई हमको ZA माइनस ZB डिवाइड बाई 2 इंटू I1 प्लस ZA प्लस ZB डिवाइड बाई 2 इंटू I2। अब यही देखो, यही Z की जगह अब बोल रहा है कि Y पैरामीटर T पैरामीटर कुछ भी निकालो, तो आप पहले Z में जिसमें इजी हो पहले उसमें निकाल लो, निकालने के बाद जिसमें पूछता है फिर उसमें क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमको V1 और V2 में V1 V2 करस्पॉन्डिंग हमने लाया इन द टर्म्स ऑफ I1 I2। तो चलिए, और V1 की वैल्यू ये हो गई, तो चलिए Z पैरामीटर लिख लेते हैं डायरेक्ट, 1/2 सब में कॉमन है ये दो, ठीक है, तो मिलेगा क्या, ZA प्लस ZB, याद करने का टेक्निक, माइनस ZA
माइनस जेड बी, अगर ये लैटिस नेटवर्क होता है तो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या मिला है, जेड ए माइनस जेड बी एंड प्लस जेड ए प्लस जेड बी। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, याद करना टफ नहीं है। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देना है। जेड ए किसके करस्पॉन्डिंग है, जेड टू आई, एंड जेड बी किसके करस्पॉन्डिंग है, जे ये भी टू, दोनों सेम। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जे टू प्लस जे टू, यहाँ पे जे टू माइनस जे टू, और ये देखो 4 होगा, और इससे अगर अंदर वो कर देंगे तो 4/2 क्या हो जाएगा 2, ये 0 0 जे 2, ये ओम में आंसर आएगा। तो जेड की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, जो जेड पैरामीटर होंगे वो आपके ये हो जाएंगे। बना लो इसको, ठीक है। देखिए एक बार ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 4 ओम और ये आपका है 2 ओम, उसी से मिलता जुलता, और ये है 8 ओम, ठीक है। और ये है आपका 6 ओम, ये कितना है 6 ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हमारा टारगेट है डिटरमाइन करना जेड पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर, ठीक है। क्लियर। अब की बार क्वेश्चन में सब वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं? अगर फार्मूले करस्पॉन्डिंग तो हमको डेवलप करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे लगा नहीं सकते इसको, इस कंसेप्ट को नहीं लगा सकते। रीज़न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये देखो ये सभी के सभी क्या हैं, डिफरेंट हैं, दैट्स वाई। तो हमको इसको इस टाइप को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, फंडामेंटल पकड़ के रखो, 1 1 डैश 1 1 डैश, ये 1 1 डैश, ठीक है। अब देखो फिर इसके बाद हमने बताया था एक बनेगा उसी टाइप का है। देखो 1 का 2 के साथ ये 2 हो गया, ये 2 डैश, 1 का 2 के साथ कनेक्शन है, बना दो ऐसे जो भी है। ये 4 ओम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 का 2 के साथ, फिर इसके बाद 1 का किसके साथ, 2 डैश के साथ, क्या है 2 ओम। यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे दैट इज़ 2 ओम, 2 ओम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक 2 ओम। फिर इसके बाद 2 का किसके साथ, 1 डैश के साथ, 2 का 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 1 डैश के साथ, ये कितना है 8 ओम। और फिर 1 का 2 डैश के साथ, 1 का 2 डैश के साथ कितना है 2 ओम। तो ये हो गया आपका 2 ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। ये हो गया I1 और ये हो गया I1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सेम कंसेप्ट, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये हो गया आपका I1 माइनस IX, ठीक है, इधर से I2, और यहाँ पे ऐसे निकलेगा। इसमें कितना हो जाएगा, देखो इसमें से ये करंट माइनस हो गई है, तो I1 माइनस IX माइनस I2, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस, इसमें कितनी करंट हो जाएगी IX प्लस I2, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे पहले बना दो। ये हो गया आपका V1,
ठीक है, माइनस से प्लस डायरेक्ट लिख दो, अगर लिखना चाहो तो चलो माइनस V1 प्लस 4IX प्लस 8IX प्लस I2, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट V1 दिस इक्वल टू ये 12IX प्लस 8I2, उससे तो कम ही टाइम लेगा ये सॉल्व करने में, नहीं बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक होगी तब तो गया पूरा। फिर यहाँ पे क्या है, देखो ये प्लस ये माइनस ये V2। अब इस लूप में घूम जाओ, ठीक है, माइनस VX माइनस V2 माइनस 4IX प्लस I1 माइनस IX 2 इंटू दिस इक्वल टू 0। सो V2 दिस इक्वल टू 2I1, ये कितना हो जाएगा माइनस 6IX। देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, वन मिस्टेक पूरा का पूरा गया। ये 4 देखो 1 का 2 के साथ 4 है, फिर 1 का 2 डैश के साथ कितना है 2, ठीक है, फिर 1 डैश का 2 के साथ कितना है 8, 1 डैश का 2 के साथ कितना 8, फिर 1 डैश का 2 डैश के साथ कितना है 1 डैश का 2 डैश के साथ कितना है, देखो एक मिस्टेक पूरा का पूरा गया, ये 6 ओम, ठीक है, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं। हाँ खैर हमने इधर तो आया ही नहीं, हम लोग इधर आए ही नहीं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। एक लूप हमने ये लिया था और एक लूप हमने ये लिया था। अब हमारा टारगेट है IX की वैल्यू निकालना इन द टर्म्स ऑफ I1 I2। तो अब आप क्या करो, इस लूप में घूमोगे, तो ये लूप 1 था, ये लूप 2 था। अब हम लोग कौन सा लूप लेंगे, सुपर लूप। बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक ये लूप थर्ड हो जाएगा। चलिए माइनस से प्लस, माइनस 8IX प्लस I2 माइनस 4IX प्लस 2I1 माइनस IX प्लस 6I1 माइनस IX माइनस I2 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8IX माइनस 8I2 माइनस 4IX प्लस 2I1 माइनस 2IX, ठीक है, प्लस 6I1 माइनस 6IX माइनस 6I2 दिस भी इक्वल टू 0। तो 6IX 4IX 2IX एंड 8IX, तो कितना होगा, सभी माइनस है, तो ये हो गया 10 20 माइनस 20IX, ठीक है। चलो फिर इसके बाद 2I1 6, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8I1। I2 की वैल्यू कितनी है, ये कितना है 8 प्लस 6 14 माइनस 14I2 दिस भी इक्वल टू 0। देखो एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा गया। IX की वैल्यू पहले तो डिवीज़न कर लो 2 से, ये हो जाएगा 4I1 माइनस 7I2 डिवाइड बाई 10। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर देना है यहाँ पे V1 में, ठीक है। तो V1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा इंटू 4I1 माइनस 7I2 प्लस 8I2। तो ये हो गया, ये तो हो गया अंदर से इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो ये 10/2 मतलब 1.2 4.8, ये कितना हो गया, दैट इज़ 4.8I1, ठीक है। फिर 1.2 का, क्योंकि देखो 10 बाई ये जब डिवीज़न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.2, तो 1.2 का इसमें मार किया, ये आ गया। इसका इसमें कितना होगा 96 माइनस 96 और इसमें 8 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, दैट इज़ 8 ऐड 84, सॉरी 84 मिलेगा, माइनस 84 8.4 और ये 8, तो ये मिलेगा माइनस 0.4, ठीक है। तो ये मिलेगा माइनस 0.4I2, तो ये हो गया आपका V1। तो फाइनली हमको V1 मिला है, दैट इज़ 4.8I1
माइनस 0.4 I2 करस्पॉन्डिंग, ये तो हो गया, ठीक है। ये हो गया V1 करस्पॉन्डिंग, V1 इन द टर्म्स ऑफ I1 I2, ठीक है। बना लो जल्दी से इसको, ये दिख रहा है ना जी। अब हमको V2 वाले पे फोकस करना है। V2 के लिए क्या करोगे, बस वैल्यू V2 में वैल्यू पुट कर दो। ये 2I1 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, नहीं I1 की वैल्यू कहाँ, I1 इट इज़ रहेगा -6IX की वैल्यू कितनी है, सेम, हाँ 6/10 कर दो, 4I1 -7I2, तो ये हो गया 2I1 माइनस ये 0.6 हो जाएगा, नहीं 0.6, तो ये हो जाएगा 2.4I1 माइनस 4.2I2, ये मिलेगा -0.4I1 -4.2I2, दिस इक्वल टू V2, ठीक है। V2 वैल्यू हो गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। एक बार रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, कहीं मिस्टेक हो गई तो गया, ठीक है। देखो -0.4I1 प्लस 4.2I2, तो ये हो गया हमारा V1 V2 इन द टर्म्स ऑफ I1 I2 करस्पॉन्डिंग। हमको निकालना था जेड पैरामीटर, तो पहले तो जेड पैरामीटर क्या हो गया, 4.8 -0.4 -0.4 एंड दैट इज़ 4.2 ओम। ये हो गया हमारा जेड पैरामीटर करस्पॉन्डिंग। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो भी इसके बाद जो भी पूछे, एच जी कुछ भी पूछे, आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप उन सबको डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो हमको चाहिए क्या, I1 I1 इन द टर्म्स ऑफ V1, ठीक है, और I2 इन द टर्म्स ऑफ कुछ इस टाइप का चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हो, नहीं। तो अब आप क्या करो, किसी की कोई भी एक I2 की वैल्यू या I1 की वैल्यू पुट कर दो उसमें, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको इधर लाओ, ठीक है, तो 4.8 I1 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये होगा कितना, ऐसे उठा के पुट कर दो इसमें V2 वाले में V2 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, -0.4 I1 इट इज़ रहेगा प्लस 4.2 डिवाइड बाई 0.4 हो जाएगा, नहीं, इंटू I2 की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो 4.8 I1 माइनस V1, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बस देखो यहीं से बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा, -0.4 I1 प्लस, अच्छा 4.2, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगे अंदर करो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसको अगर डिवीज़न करेंगे तो ये मिलेगा 42 डिवाइड बाई 4, मतलब ये मिलेगा 21 डिवाइड बाई 2, तो ये मिलेगा 11.5, दैट इज़ -11.5 V1, ठीक है ना जी। वन सॉरी 10.5 एक मिस्टेक हुई तो बस ऐसे ही छोटी छोटी सी मिस्टेक हुई तो ख़त्म कहानी, ठीक है। चलिए, तो V2 हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट इससे हट जाएगा, ठीक है। 4.2 इंटू 12 माइनस 0.4 इंटू I1 माइनस 10.5 इंटू V2, दिस V1, दिस इक्वल टू V2। अब ये इनको इधर भेज दो, तो I1 की वैल्यू मिलेगी 10.5 V1 प्लस V2 होल डिवाइडेड बाई, अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, विदाउट कल से होगा भी नहीं ये, ठीक है।
चलो कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही करना पड़ेगा अब। चलो 4.2 और ये 12, 4 और ये 8 और ये होगा 4 2, ठीक है। ये हो गया 4 50 पॉइंट -4 कर दो तो कितना लगेगा 50, तो ये हो गया 50। तो I1 की वैल्यू हो गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो I1 105 डिवाइड बाई 50, तो पहले तो ये हो गया 1.05 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये मिलेगा 0.21 V1 प्लस ये 0.02 V2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया, हार्डली 2 से 3 स्टेप में आ जाता है। तो ये हमको मिल गया I1 इन द टर्म्स ऑफ V1 V2। अब इस I1 की वैल्यू किस इनपुट कर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो आपको मिल जाएगा किसके करस्पॉन्डिंग I2, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ये वैल्यू उठा के कहीं पुट कर दो V2 वाले में, जो कि हमको चाहिए I2 वाला ना। तो जिसमें इजी हो, I1 किस में इजी लग रहा है, ये हो V2 वाले में। चलिए जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो सॉल्व करना, वैसे दोनों में ही ख़तरनाक ही लग रहे हैं। V2 प्लस 4.2 I2, ठीक है। तो 4.2 I2 की वैल्यू और ये सब उधर जाएंगे तो V2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन भी करते रहो, 0.21 इंटू 0.4, तो ये मिलेगा, ये इस साइड गया है ना, तो प्लस 0.084 V1, इसका इसमें करेंगे तो 0.02 0.4, ये मिलेगा 8। कितने पॉइंट हैं, तो प्लस 8 V2, ठीक है। तो चलिए I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.084 V1 डिवाइड, एक सेकेंड सब सही है ना जी, हाँ चलो, ये डिवाइड बाई 4.2 और प्लस 1.008 डिवाइड बाई 4.2, ये बिना कल से के नहीं निकलेगा। V1 की I1 की वैल्यू एक जगह लिख लो पहले, 0.21 इंटू V1 प्लस 0.02 इंटू V2, यही है, ठीक है। अब हमारा टारगेट है I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया जी, 8.2, तो ये I2 की वैल्यू हो गई 0.02 V1, ठीक है। अब बात फंसेगी यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये पॉइंट करेंगे तो 10.08 डिवाइड बाई 442, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 0 और ये 4 51 22 पॉइंट, ये मिलेगा 0.2 बार हो जाएगा ये 0.2, ठीक है। 42 मतलब ये हो गया 804, तो ये हो जाएगा नियर अबाउट 4 टाइम्स और ये हो जाएगा V2। तो आपको V1 Y पैरामीटर जो मिल गए वो किसके करस्पॉन्डिंग मिल गए, दैट इज़ 0.21 0.02 एंड दैट इज़ 0.02 एंड 0.24, ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं। तो ये होगा हमारा Z एंड Y पैरामीटर। तो लैटिस नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सब्जेक्टिव वे में, अगर जैसे बताया उस टाइप का है तो तुरंत फार्मूला यूज़ करोगे, ZA प्लस ZB बाई 2 माइनस, फिर सॉरी
जेड ए माइनस जेड बी बाई 2, ऐसे कुछ इस टाइप का फार्मूला हम लोगों ने डेवलप किया था ना? नहीं, जेड ए जेड बी करस्पॉन्डिंग जो हमने बताया था वो हाफ या अंदर, बस उसको पकड़ के रखना। जेड ए प्लस जेड बी, यहाँ पे जेड ए माइनस जेड बी, यही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। और ये मतलब एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा, नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग। अदरवाइज़ अगर ये कब है, जब ये जेड बी था, ये भी जेड बी था, ये जेड ए था, कुछ इस टाइप का था ना। लेकिन अगर कुछ इस टाइप का आ गया तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, वही बता दिया हमने कि कंसेप्ट पकड़ दो, कुछ भी हो कंसेप्ट पकड़ के रखो। कोई कंसेप्ट रहेगा तब हो जाएगा। अगर कंसेप्ट ही नहीं आपको रहेगा, फार्मूला याद है नहीं याद है, कहीं कॉम्प्लिकेटेड आ गया, कहीं ऐसा नहीं कि जो आपने फार्मूला रटा था उससे मैच ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बना लो जल्दी से इसको।